सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। कल हमने एक बहुत ही सुंदर पाठ पूर्ण किया था। आज हमें एक नया पाठ प्रारंभ करना है। बहुत ही सुंदर पाठ है। जहां तक देखेंगे तो जहां तक एक ही कक्षा में पूर्ण हो जाएगा। छोटा पाठ है बहुत। इसका नाम है प्राण। नाम क्या है? प्राण। हम सभी अपने प्राणों से जीते हैं। हम जानते हैं कि प्राण किसे कहते हैं। कई बार ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं कि भैया ये बात तो मेरे प्राण पे आ गई, अर्थात मेरे पे लग गई। प्राण क्या होता है कि हम समझते हैं कि प्राण माने हैं हमारी जो सांसें बराबर चल रही हैं उसको हम प्राण मानते हैं। कि अभी ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, मतलब अभी हम जिंदा हैं। हम इसको प्राण के क्राइटेरिया से बराबर देखते हैं कि हमारी पांचों इंद्रियां चल रही हैं तो भैया हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़े प्राण को और वाइड रूप में देखेंगे, थोड़ा और ब्रॉड करेंगे। हमारे आचार्यों ने प्राण को और अच्छी तरीके से समझाया है कि आखिर प्राण होते क्या है, हम कैसे किन प्राणों के माध्यम से जीते हैं, क्या प्राणों में भी किसी प्रकार का भेद होता है। अच्छा, हम तो प्राणों से जीते हैं तो एक इंद्रिय जीव भी प्राणों से जीते हैं। अच्छा, जीते हैं तो कितने प्राणों से जीते हैं। ये बहुत सारा अलग अलग क्राइटेरिया है। क्योंकि पांच इंद्रिय जीव हैं तो सबके अलग अलग प्राण है कि एक इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होंगे, दो इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होंगे। अर्थात प्राण का थोड़ा कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बिना देरी किए हम सीधा अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत छोटा पाठ है। हमें सारी बातें एक बार में बराबर समझ में आती चली जाएंगी। प्राण, सभी को स्लाइड दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सभी को? चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि आखिर प्राण कहते किसे हैं। तो सारे जिनागम में जाएंगे तो हमें कुल मिला के ये छह परिभाषाएं हमें यहाँ पर दिखेंगी। सबसे पहली परिभाषा दी कि जिसके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। हमें लिविंग की फीलिंग कब आती है कि भैया अभी मैं जी रहा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं, मतलब मेरे प्राण अभी काम कर रहे हैं, मेरे सेंसेस अभी काम कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन परिभाषा है कि जिसके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। दूसरा,
जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं उसे प्राण कहते हैं। मतलब क्या, कि हम प्राण कैसे देखते हैं कि जीवन अवस्था और मरण अवस्था, कि जीवन अवस्था में संयोग है। संयोग माने कि अभी हमारे प्राण है हमारे साथ, लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग होगी तो सभी प्राणों का वियोग हो जाएगा। तो वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। तीसरी परिभाषा दी, चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। प्राण की क्या परिभाषा है? चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले। ये सारी परिभाषाएं हमें थोड़ी और जब क्लियर होंगी जब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, जहां पे ये बताएंगे कि प्राण दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं द्रव्य प्राण और एक होते हैं भाव प्राण। जो ये भाव प्राण है वही ये चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले भाव हैं। चित्त सामान्य क्या होता है? चित्त, अगर हमने सभी ने आत्मा की 47 शक्तियां पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो हमने शक्ति का नाम सुना होगा। एक शक्ति का नाम है चिति शक्ति। क्या नाम है? चिति शक्ति। तो चिति शक्ति वास्तव में क्या है? अरे चिति शक्ति का मतलब है हमारी आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप सामान्य जो भाव है उसी को प्राण कहते हैं। अर्थात भैया देखा जाए तो जीव कैसे जीता है? अपने ज्ञान दर्शन से जीता है, अपने आत्मा के अनंत गुणों से जीता है। इसे ही यहाँ पे चित्त सामान्य रूप अन्वय वाला प्राण कह रहे हैं। मतलब कि हम बाहर की इंद्रियों से नहीं जीते, हम जीते हैं तो किससे जीते हैं? हम अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं। किससे जीते हैं? चैतन्य प्राणों से। कक्षा में जितने लोग हैं अगर वे भी अपनी वीडियो ऑन करके बैठे तो आप भी ऑन करके बराबर बैठ सकते। चौथी परिभाषा क्या लिखी कि पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं प्राण। क्या? पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं प्राण। ये ऐसी परिभाषा क्यों दी कि पुद्गल सामान्य रूप? अरे प्राण का कनेक्शन इससे भी है क्योंकि जब जब हम द्रव्य प्राणों की बात करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आगे जाके, लेकिन अभी थोड़ा शब्द हमें माइंड में जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हम जल्दी कैच कर पाएंगे। लिखा पुद्गल सामान्य रूप, मतलब कि जो ये पांच इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियां पुद्गली तो है। हाँ जी कि ना जी? हाँ, पांच इंद्रियां पुद्गली है। आदिश, कोई काम नहीं करना बराबर, बिल्कुल शांति से उपयोग यहीं पे केंद्रित करना है, कहीं कोई पीछे स्लाइड नहीं चेंज करनी, ठीक है? क्या बात चल रही है इधर? पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले, मतलब जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, जो हमारा द्रव्य मन है, वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी पुद्गल हैं और उनसे भी जीव को जीना कहते हैं। अर्थात कहने में आता है कि भैया जीव इन प्राणों से भी जीता है। क्योंकि परिभाषा, दूसरी परिभाषा देखो, लिखा जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था। अर्थात भैया संयोग तो इसी चीज का हुआ था ना, किसका संयोग हुआ था? अभी हमें पांच इंद्रियों का संयोग हुआ था और पांच इंद्रियों का वियोग हो गया। अर्थात अब आत्मा के पास पांच इंद्रियां नहीं है, पहले आत्मा के पास पांच इंद्रियां थी। तो मतलब पुद्गल सामान्य रूप इसको भी प्राण कहा जाता है। और सेंसेस तो कहा ही जाता है ना, हमारे स्कूल्स में एक चैप्टर पढ़ाते हैं फाइव सेंस ऑर्गन्स। तो फाइव सेंस ऑर्गन्स में कहीं पे भी आत्मा आती है क्या? नहीं, फाइव सेंस ऑर्गन में कहीं आत्मा नहीं आती, वहां पे हमें इंद्रियां ही पढ़ाई जाती है। तो इंद्रियों को यहाँ पे प्राण की संज्ञा बराबर दी जा रही है। अभी थोड़ा डिफरेंस और देखेंगे आगे जाके, लेकिन जो पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं उसे भी आचार्यों ने प्राण कहा है। पांचवी परिभाषा देखिए क्या कहा कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण है। चैतन्य रूप भाव प्राण है। अर्थात देखा जाए तो असली में तो जीव अपने भाव प्राणों से जीता है, द्रव्य प्राणों से नहीं जीता। क्योंकि द्रव्य प्राण तो पुद्गल है, पुद्गल से थोड़ी जीव जीता है। सीधी सी बात है। दो तरीके के प्राणों की आगे जाके बात करेंगे, एक होगा द्रव्य प्राण और एक होगा भाव प्राण। तो भैया जीव वास्तव में अपने द्रव्य प्राणों के माध्यम से नहीं जीता, जीव तो अपने चैतन्य प्राणों के माध्यम से जीता है। क्योंकि बाकी जितने प्राण हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं तो सबके सब जड़ हैं, और जड़ से कोई जीव थोड़ी जीता है। इसका मतलब ये है कि आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, नाक सूंघती नहीं है, हम कुछ स्पर्श करते नहीं है,
ये कॉन्सेप्ट कितना बड़ा हमारा क्लियर होना चाहिए। हमें लगता है कि आंखें हमारी देख रही है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे अभी देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? आंखों से देख रहे हो। तो हमें क्या लगता है कि भैया आंख देखती है। अरे भैया आंख नहीं देखती है। अगर आंख देखती होती तो मुर्दा भी देखता होता, उसके पास आंख है लेकिन देखता नहीं है। अगर कान सुनते होते तो मुर्दे के पास भी कान है लेकिन वो सुनता नहीं है। अगर सूंघने का काम नाक का होता तो मुर्दे के पास भी नाक है लेकिन वो सूंघता नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से जीता था वो तो हमारे भाव प्राण है। वो ज्ञान दर्शन रूपी शक्ति है जिसके माध्यम से ये जीव जीता है। बहुत सुंदर उदाहरण इसके माध्यम से दिया जाता है, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक घर है और एक घर के अंदर हमने एक व्यक्ति को बाहर से बंद कर दिया और उस घर में 5 खिड़कियां हैं। अब वो जीव क्या करता है, वो जीव बार बार बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन सारी खिड़कियां बंद है। और घर में कितनी खिड़कियां हैं? 5 खिड़की है। तो बार बार 5 खिड़कियों में से झांकता है बाहर। 5 खिड़की घर में है तो 5 खिड़कियों के माध्यम से बाहर झांकता है। तो ये बताओ, क्या वो 5 खिड़कियां जानती है क्या कुछ? नहीं, 5 खिड़कियां नहीं जानती, लेकिन 5 खिड़कियों के अंदर जो व्यक्ति है वो जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा शरीर है इसके अंदर 5 खिड़कियां हैं। ये जानती नहीं है, इनके माध्यम से जानना हो रहा है। ये चश्मा है, चश्मे के माध्यम से जाना जाता है क्या? नहीं। लेकिन चश्मा जानता है क्या? चश्मा जानता नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जानना हो रहा है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जानने वाला कोई और है। जो जानने वाला है वो ज्ञान दर्शन रूपी चैतन्य शक्ति है, जिसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिसको यहाँ पे प्राण कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? प्राण कहा जा रहा है। मतलब क्लियर हो गया कि 5 इंद्रियां कुछ जानती नहीं है। यकीन नहीं होता तो वास्तव में विचार करके देखिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो किसी भी वस्तु को स्पर्श किए बिना नहीं जान सकती। हाँ जी कि ना जी? जब तक अगर हमें स्पर्शन इंद्रिय देखिए, हमें पता लगाना है कि भैया ये जो पेन है ये कठोर है या नरम है। कैसे पता लगाएंगे? जब तक इसको स्पर्श नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगा सकते। कितना पराधीन ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो इंद्रियों की सहायता से है और अधूरा ज्ञान है। हम बात करते हैं कानों की। जब तक कानों में शब्द पड़ेंगे नहीं तब तक सुनाई नहीं देंगे। हाँ जी कि ना जी? जैसे कि अभी मैं अपने बोलते बोलते अपने मुंह पे हाथ रोक दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब यहाँ पे आवरण बराबर आ गया। मतलब ये तो सब कुछ जड़ है, पौद्गलिक है। पांचों की 5 इंद्रियां। अगर इंद्रियां जानती होती तो हर समय जानती ना। अच्छा आंखों की बात करते हैं। अगर आंखें वस्तुओं को जानती हैं तो आंखें ऐसी चीजें हैं जो बिना वस्तु को स्पर्श किए जानती हैं। और अगर स्पर्श कर ले तो जानेंगी नहीं। कॉन्सेप्ट समझना। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो वस्तुओं को स्पर्श करके जानती हैं। कानों में जब तक शब्द नहीं पड़ेंगे तब तक सुनाई नहीं देगा। रसना इंद्रिय में जब तक कोई वस्तु जाएगी नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। स्पर्शन में टच नहीं करेंगे तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय ऐसी है जो बिना स्पर्श किए जानती है। लेकिन स्पर्श किए बिना जानती है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बढ़िया हो गई। अरे अगर इस वस्तु को जानना है तो कोई दूरी पे रखना पड़ेगा। इसको बिल्कुल आंख में घुसा देंगे तो नहीं जान पाएगी। ये सारे के सारे तर्क हमारे आचार्यों ने प्रयोग किए हैं। हम तो सीधी सी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जीव अगर जीता है तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। यहाँ पे द्रव्य प्राणों की बात भी है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो भैया जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता है। यह है 5वीं परिभाषा कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण है। 6वीं परिभाषा क्या दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्राण है। लो कितनी सुंदर परिभाषा है। बोलो सम्यक, कोई प्रश्न आपका? भैया मेरा ये प्रश्न था कि कान में कैसे हो रहा है स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग। स्पर्शन इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय का नहीं कह रहा मैं। जब तक कानों को शब्द स्पर्श नहीं करेंगे तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। आप अपने कान बंद कर लेते हो तो क्यों कर लेते हो कि जो सारे शब्द है मेरे कान तक नहीं पहुंचे।
ऐसे ही होता है। हम कभी फ्लाइट में जाते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो हम रुई लगा लेते हैं कि भैया अब हमारे कान बंद नहीं होंगे। या हम हेडफोन लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? कि जब वो चीजें हमारे कान तक स्पर्श करेंगी तभी तो सुनाई देगा, अन्यथा कैसे सुनाई देगा? मतलब बाकी चार इंद्रियां स्पर्श से उनको ज्ञान होता है, कि जब तक उन चीजों का स्पर्श नहीं होगा तब तक नहीं होगी। हमारी घ्राण इंद्रिय है, जब तक कोई अच्छी या बुरी बदबू हमारे नाक तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमें कुछ समझ में आएगा? मैं अपने दूसरे कमरे में बैठा हूं और मुझे बढ़िया से कुछ खाना बनने की स्मेल आई, तो मैंने कहा मम्मी आज आपने क्या बनाया है। तो जब तक वो चीज नाक तक पहुंची नहीं तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ। सोचो कितना पराधीन ज्ञान है। ऐसा स्पर्श कह रहा हूं मैं। ये पॉइंट समझ में आया सम्यक? हाँ भैया। यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय अब की बात नहीं है, लेकिन जब तक वो चीज उसको स्पर्श नहीं करेगी तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है भैया। ऐसे ही और चक्षु भैया। इंद्रिय में अगर कोई वस्तु स्पर्श कर जाएगी तो ज्ञान नहीं होगा। बाकी चार इंद्रियों में स्पर्श करके ज्ञान हो रहा है, लेकिन चक्षु इंद्रिय में अगर हम जैसे कि कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरे पास ही रजिस्टर है, आप इसमें अंदर जो भी चीजें मैं इसमें लिखता हूं ये आप पढ़ पाते थे, जो भी चीजें आप ये पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल पास ऐसे कर दूंगा तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। मतलब अगर ये बिल्कुल हमारे ज्ञान के नजदीक चिपक जाएंगी तो हमें ज्ञान नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि भैया सारी की सारी इंद्रियां इतनी पराधीन है कि वास्तव में इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अपने चैतन्य प्राणों से होता है, जो पांचवी परिभाषा कह रही है। छठवीं परिभाषा पे आते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्राण है। लो कितनी सुंदर परिभाषा दी गई। प्राण क्या है भैया? भाव प्राण क्या है? असली प्राण तो वो है जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, जिसने सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया है, जिसने सम्यक चारित्र प्रकट कर लिया है। हम तो ऐसे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि भैया हम तो चलते फिरते मुर्दों के समान है। कितनी बड़ी गाली लगती है ये वास्तव में। क्या? बिना सम्यक दर्शन के जीव चलते फिरते मुर्दों के समान है। क्योंकि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। हम प्राण सहित होके भी प्राणों से रहित हैं, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी हमने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो भैया क्या काम किया? हमारे पास चैतन्य मणि है, और चैतन्य मणि का उपयोग हमने रोशनी देखने के लिए किया या कौवा उड़ाने के लिए किया, तो भैया हमें चैतन्य हीरे की कीमत है क्या? हमारे पास कोहिनूर है। किसी भिखारी को रास्ते में चलते हुए कोहिनूर मिल गया, उसने कहा कि भैया ये तो चमकता हुआ पत्थर है, कौवा मेरे घर में आता है, काव काव करता है, मैं उसको ये पत्थर मारूंगा कोहिनूर। तो बताओ उसे कोहिनूर की महिमा है क्या? उसे कोहिनूर की महिमा ही नहीं है, वो तो कौवे उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है उस चीज को। मतलब कि ये पंडित टोडरमल जी की पंक्तियां हैं वास्तव में सारी की सारी, कि प्यासे को पानी पिलाए और वो ना पिए तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। हमारे पास चैतन्य हीरा है और हम उसकी कीमत ना करें तो भैया वस्तु होकर भी नहीं है हमारे पास। सब कुछ मिला उसके बावजूद भी हमने उसका उपयोग नहीं किया। हमें ज्ञान दर्शन मिला, लेकिन ज्ञान दर्शन का उपयोग हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नहीं किया, तो ऐसा ज्ञान दर्शन किस काम का? हम तो चलते फिरते मुर्दों के समान है, प्राण होते हुए भी एक तरीके से घायल हैं। बोलो सम्यक। भैया कुछ भी देखने में इंद्रिय निमित्त तो होती है ना। हाँ, कुछ भी देखने में इंद्रियां निमित्त होती है। मतलब कुछ भी देखने करने में निमित्त तो है ही ना, बस करती नहीं निमित्त है। है, लेकिन इंद्रियों हाँ से ज्ञान ठीक है। होता है ऐसा नहीं है। ठीक है भैया। जैसे कि अभी मैं कहूं कि बंदर, तो सभी को बंदर दिखा क्या? हाँ जी कि ना जी? बंदर दिखा सभी को? बोलो सम्यक। भैया मतलब ऐसे तो नहीं दिखा। मुझे लगा ये कहोगे कि आप दिख रहे हो। ऐसा तो नहीं है। बंदर नहीं होने के बावजूद भी बंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हमारे ज्ञान में दिख रहा है। ज्ञान में। बहुत सुंदर सुरेंद्र जी, क्या कहाँ दिख रहा है? ज्ञान में दिख रहा है। मतलब कि ज्ञान में। वस्तु अगर कोई कहे कि
चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है कि हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमें उसका ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है भाई। हमें ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि हमें बिना उसके भी याद आती हैं। अच्छा बताइए सुरेंद्र जी, अभी मैं कहूं कि हमें ढाई दीप, आपको दिखाई दे रहा है ढाई दीप जनायतन? हाँ, पंडाल आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई सब दे रहा है? कुछ। सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप तो अपने घर में बैठे हो, याद है हम वहां पर लेकिन मिले थे मैं जाके पंडाल आया के हूँ बाहर? ना, दिखाई दिया वो आपको? जगह भी दिखाई दे रही है। वो कैसे? जगह दिखाई दे रही है। सब कुछ क्लिस्टर क्लियर है हमारी आंखों के सामने। ज- मतलब कि हमें इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। प्रियंका जी भी आ गए। प्रियंका जी, आंखों से ज्ञान होता है क्या? नहीं, आंखों से ज्ञान नहीं होता। हम पंडाल के बाहर मिले थे तो हमें वो सारी चीजें याद आ रही है नहीं आ रही? आदित्य से मैं पंडाल के अंदर मिला था, तो ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा हमें वहां पर? अरे ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। हम कह रहे हैं हम जीते हैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं। वो चैतन्य प्राण का उपयोग हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति में करना है। कल ही पाठ कितना इंपॉर्टेंट था, मुक्ति का मार्ग। अगर हमने मुक्ति के मार्ग में कदम नहीं रखा तो मनुष्य भव व्यर्थ जा रहा है। सच्ची में आचार्य कुंद देव ने कितनी मीठी डांट लगाई है कि चलते फिरते मुर्दों के समान। मुर्दा कभी चलता है क्या? नहीं, मुर्दा कभी नहीं चलता। लेकिन हम लोगों को कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों को कह रहे हैं, भैया तुम चलते फिरते मुर्दों के समान हो। चल भी रहे हो और अपने उपयोग जानते नहीं हो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास सारे रत्न हैं, उसके बावजूद भी तुम उसकी कीमत नहीं करते। ऐसा आचार्य कुंद देव हमें समझा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया, हमें प्राण को समझना है कि हम चैतन्य प्राणों से जीते हैं। द्रव्य प्राण उसमें निमित्त होते हैं, लेकिन क्या द्रव्य प्राण से जीते हैं? नहीं, वो तो निमित्त है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को और समझाने के लिए कह रहे हैं कि भैया देखो, प्राण होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं निश्चय प्राण और एक होते हैं व्यवहार प्राण। निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। और यही व्यवहार प्राण दो तरीके के होते हैं, एक द्रव्य और एक भाव। क्या? एक द्रव्य और एक भाव। उसमें भी समझा रहे हैं कि भैया निश्चय प्राण किसे कहते हैं? तो निश्चय प्राण कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप प्राण को निश्चय प्राण कहते हैं। क्या? आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप प्राण को निश्चय प्राण कहते हैं। अर्थात भैया हम जीते किससे हैं? अपने निश्चय प्राणों से जीते हैं। एक बहुत सुंदर गाथा है कि इंद्रिय बल आयु प्राण आणुय, जिसके अंदर ये बताया है कि जो 10 तरीके के प्राण हैं, उसमें से जितने 10 प्रकार के प्राण हैं वो तो व्यवहार प्राण है। अगर जीव जीता है तो अपने चैतन्य प्राणों के माध्यम से जीता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया निश्चय प्राण, चैतन्य प्राण। फिर व्यवहार प्राणों के दो भेद किए, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य प्राण क्या हो गए? तो द्रव्य प्राण तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्राण होते हैं। लेकिन वो 5 इंद्रियां होती हैं उसके अंदर, मन वचन काय होता है, श्वास होता है, और भी आगे बात करेंगे बराबर। लेकिन ये हो गए द्रव्य प्राण। और भाव प्राण क्या है? भाव प्राण को हम उसकी शक्ति रूप में बराबर देख सकते हैं कि उसकी जो शक्ति बराबर वहां पर काम कर रही है। सारा विषय धीरे धीरे आगे बराबर आएगा, लेकिन इतना हम ब्रॉडली समझ लें कि एक प्राण है, उसके दो भेद हैं, निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। और व्यवहार प्राण के भी दो भेद हैं, द्रव्य और भाव रूप में इसको हम देख सकते हैं। बोलिए सम्यक। अब भैया उसके अंदर प्राण के टाइप्स लिखे हुए हैं, मतलब दो प्रकार के प्राण है, फिर व्यवहार प्राण में भी आगे दो प्रकार है। हम्म। तो भैया लेकिन प्राण तो एक जीव में एक ही होगा ना, तो इसमें पार्ट्स कैसे आ गए? अभी हम यही तो समझेंगे। प्राण तो देखा जाए तो एक ही तरीके का है, वो है निश्चय प्राण, चैतन्य प्राण। लेकिन अब इसको व्यवहार से, जो हमने सबसे पहले परिभाषा देखी थी ना, कि जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था, ये जो परिभाषा है सेकंड नंबर की परिभाषा, इसको समझाने के लिए व्यवहार प्राण है। कि जो ये 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, ये क्या है वास्तव में? तो अब इन सब की बातें व्यवहार प्राण में होगी, जो हम जिसकी निमित्त की बात कर रहे थे कि ये सारी चीजें हमें जानने में निमित्त बनती हैं, हमारे ज्ञान में निमित्त बनती हैं, ये सब व्यवहार के खाते में बराबर जाएंगी।
बोलो आदेश। भैया मेरा ये प्रश्न था कि जीव तो अस्तित्व गुण के कारण जीता है ना। हाँ, जीव अपने अस्तित्व गुण के कारण जीता है, और जीव अपने चैतन्य प्राणों के माध्यम से भी जीता है। अरे जीव में अनंत गुण है, जीव अपने अनंत गुणों के माध्यम से जीता है। ये है कि किस वस्तु को किस समय पे हमें हाईलाइट करना है भैया, उसके गीत गाए जाएंगे बराबर। जिस समय किसी की शादी होती है तो भैया उस समय किसके गीत गाएंगे, जिसकी शादी होगी उसी के गीत गाए जाएंगे। पंच कल्याणक में आदिनाथ पंच कल्याणक है तो भैया आदिनाथ भगवान की बात चलेगी। उस समय भगवान महावीर मुखे नहीं होंगे। क्या भगवान महावीर मोक्ष नहीं गए? भगवान महावीर भी मोक्ष गए हैं, लेकिन अभी जिसकी मुख्यता से बात चल रही है उसकी बात बराबर की जाएगी। जीव अपने चैतन्य प्राणों से भी जीता है, जीव अपने अस्तित्व गुण के कारण से भी जीता है। अपेक्षा है, अस्तित्व गुण के अंदर हमें आपकी सत्ता बतानी है, लेकिन सत्ता है, लेकिन भैया जीव के गुण क्या है? जीव के गुण है उसके ज्ञान दर्शन। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अब वहां पे मात्र जानना जो मेरा काम है वो जीव का काम बता दिया कि भैया जीव करता क्या है, मात्र जानता और देखता है। मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ये वास्तव में जीव का सारा कार्य है। देखिए, अब इसी प्राण को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये प्राण क्या है। तो दो रूपों से प्राण बताए यहां पर, देखो क्या लिखा। जो हम, एक तो निश्चय प्राण हो गए और एक हो गए व्यवहार प्राण। अब एक तरीके से व्यवहार प्राण का ही थोड़ा और खुलासा कर रहे हैं द्रव्य प्राण के रूप में और भाव प्राण के रूप में। ये बहुत सरल विषय है वास्तव में, क्योंकि हम सब 5 सेंस ऑर्गन्स जानते ही हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास अभेद दृष्टि से 4 हैं, और 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास भेद दृष्टि से 10 है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जब हम इन सब प्राणों को खोल देते हैं, मतलब क्या कि इंद्रियां कितनी है, 5 है। बल कितने हैं, बल माने हो गए मन बल, वचन बल और काय बल। मन वचन काय, तो 5 और 3 8, और आयु 9, श्वासोच्छ्वास 10। तो भेद कर दो, बिल्कुल खोल दो सारा विषय, तो 10 प्राण हो जाते हैं। और अभेद कर दो तो 4 प्राण हो जाते हैं। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये विषय किसको याद हो गए, दो चीजें, अभेद और भेद। बहुत सरल है। भेद अभेद किसको याद हुआ? सर मुझे। याद हो गया भेद अभेद? बहुत सुंदर। हाँ अब मैं जी। अभी नहीं पूछूंगा, ये बहुत सरल है। थोड़ी हाँ देर बाद पूछूंगा कि ये हाँ। विषय में ख्याल रहा या नहीं रहा। तो 4 तो अभेद रूप से कहे हैं और 10 भेद रूप से कहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बहिर प्राण, अर्थात जो बाहर में प्राण है, इसको हम द्रव्य प्राण बराबर कह रहे हैं। अगला क्या है, अगला है भाव प्राण, जिसको कह रहे हैं अभ्यंतर प्राण, अर्थात अंतरंग के जो प्राण है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदिक अपने कार्यों में प्रवर्तते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, अर्थात भैया इंद्रियों को प्रवर्तने के लिए कर्मों का उदय चाहिए। क्या चाहिए? कर्मों का उदय बराबर चाहिए, अर्थात अपनी आत्मा की शक्ति भी चाहिए, लेकिन आत्मा की शक्ति के साथ साथ वैसे कर्म का उदय भी तो होना चाहिए कि भैया अब कर्म का उदय है तो ही तो वो विषय जानने में बराबर आएगा। अगर वो चीज पे आवरण होगा तो हमें वो विषय जानने में ही बराबर नहीं आएगा, हमारे ज्ञान में ही बराबर नहीं आएगा। मतलब कि भाव प्राण शक्ति देने का काम बराबर कर रहा है कि जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रादिक अपने कार्य में प्रवृत्त है। मतलब कि चक्षु इंद्रिय से हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो शक्ति देने का काम वो भाव प्राण कर रहे हैं। मतलब हमारी आत्मा में वो जो ज्ञान दर्शन है, उस शक्ति के निमित्त से इंद्रादिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, वो भाव प्राण है। भेद क्या है इसमें, तो कह रहे भाव इंद्रिया एवं भाव बल।
आयु को भाव रूप में नहीं लिया और श्वासोच्छ्वास को भाव रूप में नहीं लिया। किसको लिया? भाव बल को लिया और भाव इंद्रियों को लिया। भाव इंद्रियां क्या है? जो पंच इंद्रियां हैं उसी का भाव अर्थात उसी की शक्ति, जिसके निमित्त से वो सारी चीजें हमें जानने में बराबर आती हैं। और ऐसी भाव बल, मतलब कि बल को भी हमने दो रूपों में बांट दिया, एक द्रव्य बल और एक भाव बल। मतलब बल तीन प्रकार का, मन वचन काय, तो मन भी अब दो प्रकार का हो गया, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन और भाव मन। वचन भी देखा जाए तो वचन पौद्गलिक की बराबर है, लेकिन जो शक्ति बराबर है उसको यहाँ पे भाव बल के माध्यम से समझाया जा रहा है। इतना विषय किसी को कोई प्रॉब्लम हो बराबर, कुछ समझ में ना आया हो, कोई जिज्ञासा बराबर हो, कोई शंका हो? प्रिया, सब कुछ समझ में आ रहा है बराबर? जी भैया जी। कोई भी दिक्कत हो बराबर आप बीच में पूछ लीजिएगा। तो ये हो गए भेद द्रव्य प्राण और भाव प्राण के रूप में। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये भी बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्राण और कर्म के साथ प्राण को समझा रहे हैं कि भैया किस कर्म के उदय से कौन सा प्राण किस समय पे काम बराबर करता है। एक चीज कॉमन है, आप इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज बराबर याद रखिए कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा ही होगा। ये जो आपको कर्म दिखाई दे रहा है वीर्यांतराय, वीर्यांतराय, वीर्यांतराय क्या होता है? वीर्यांतराय होता है कि बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता, बिना शक्ति हर काम में। मतलब कि अगर मुझे ज्ञान भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कि भैया मेरे में जानने की शक्ति है इसलिए हो रहा है। अगर शक्ति ही नहीं होती तो मैं जान पाता क्या? नहीं जान पाता। मतलब कि अगर केवल ज्ञानी, जब हम कहते हैं ना कि अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय कौन से है, कोई मुझे बता सकता है? अनंत चतुष्टय बताओ आदेश। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बहुत सुंदर। अब यहां पर क्या आपने बताया? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और साथ में लिया वीर्यांतराय। अरे वीर्यांतराय बोल रहा हूं, अनंत वीर्य। वीर्य माने है ताकत। अरे अनंत को जानने के लिए ताकत चाहिए, अनंत सुख भोगने के लिए ताकत चाहिए, अनंत दर्शन करने के लिए ताकत चाहिए, तभी वो वीर्य अनंत है। कोई भी हम काम बराबर करते हैं, किसी चीज का एक्सेस बराबर कर लें, हम कहें कि भैया आज हमें सारे पार्ट रिवाइज करने हैं, तो इतनी ताकत हमारी बॉडी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कोई ट्रिप प्लान करना है, भैया वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे हमें बाहर घूमने जाना है, तो हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बिना ताकत के कोई काम कैसे करेंगे? मतलब हर काम के लिए वीर्य चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया ये जो 10 प्राण हैं सबके अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। अगर वीर्यांतराय, क्योंकि जो अंतराय कर्म का भेद है वीर्य, अंतराय कर्म के 5 भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। मुझे कभी कभार लगता है मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल देता हूँ, क्या जितनी सारी बात मैं डिलीवर कर रहा हूँ सारी पहुंच रही है आप तक? हाँ जी कि ना जी? पक्का? ऑफलाइन मोड में हाँ तो जी। सामने समझ में आता था बराबर, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा एक्सप्रेशन कम पकड़ में आते हैं। क्या बात चल रही है? कि आ वीर्य रहा है समझ। अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसीलिए कह रहे हैं वीर्यांतराय। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के बिना कोई भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं हो सकता। देखो अब आपको थोड़ा विषय और क्लियर होगा। हम पढ़ रहे हैं प्राण और कर्म के बीच में, जैसे कि सबसे पहले बात चल रही है इंद्रिय और मन बल की। इंद्रिय और मन बल, तो क्या लिखा है? मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से ये इंद्रिय एवं मन बल से ज्ञान होगा। जब तक मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। अबे क्षयोपशम क्या है, मैं ये समझाऊं क्या? कितने लोग क्षयोपशम समझते हैं? क्षयोपशम कितने लोग समझते हैं?
क्योंकि मेरे हिसाब से हमने जब एक पाठ पढ़ा था सबसे पहले, आरंभ पाठशाला का इस बैच का सबसे पहला पाठ था पंचभाव। पंचभाव में हमने शयोपशम बहुत अच्छी तरीके से समझा था। जहाँ पे शय होता है, जहाँ पे उपशम होता है, जहाँ पर उदय होता है, उसे शयोपशम कहते हैं। शय, उपशम और उदय, तो जहाँ पे तीनों होते हैं उसे शयोपशम कहते हैं। जैसे कि ये मोबाइल, क्या है ये? मोबाइल। ये मोबाइल आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब पूरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि अब कुछ चीज का तो हमने क्षय कर दिया, लेकिन कुछ तो उदय है ना। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पे क्षयोपशम है इस चीज का। कुछ चीजों का क्षय है, कुछ चीजों का उपशम है, और कुछ चीज का उदय भी है, अभी दिखाई दे रहा है। मतलब तीनों चीजें जहां पर एक साथ है वो क्षयोपशम है। तो जब तक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, कोई वस्तु हमारे ज्ञान में नहीं आएगी। पांच इंद्रियां हैं, तो पांच इंद्रियों के माध्यम से अभी हमें जितना भी ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, इतना ही नहीं, अरे जानने के लिए शक्ति चाहिए। जानने के लिए शक्ति कहां से आएगी? जब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो। मतलब जिस पेज पे मैं हूं, क्या आप सब उस पेज पे हो? हाँ जी कि ना जी? बोलो सम्य। भैया आपने डिफाइन के बताया कि वीर्यांतराय और मति ज्ञान वरण की। डेफिनेशन जी मैंने भैया। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं बताई। मति ज्ञान, और मति ज्ञान का जो आवरण है, अभी क्या था कि जैसे ये मति ज्ञान है तो इस पे आवरण है, अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे जैसे ये आवरण हटता जा रहा है तो कुछ चीजें दिखाई दे रही है और कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अभी कुछ पे आवरण है और कुछ पे आवरण नहीं है, तो ये हो गया हमारा मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। ये मीटिंग अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगी, तो या तो इसी लिंक से हम सब दोबारा जुड़ेंगे, या मैं आपको नया लिंक बराबर अभी भेजूंगा। तो जितने अभी लोग हैं, कितने 12 लोग हैं मुझे मिला के, तो सब बराबर उसी लिंक से जुड़ जाना। हम अभी क्या बात कर रहे थे? मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो प्राण और कर्म के माध्यम से सारी चीजें बराबर चलेंगी। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है काय बल। अगला क्या है? काय बल। तो काय बल कैसे होगा? जब शरीर नाम कर्म का उदय होगा तब ये काय बल बराबर काम करेगा। शरीर में ताकत जो होगी वो कैसे होगी? कि भैया काय, काय होता है शरीर, तो शरीर में तो शरीर नाम कर्म का उदय चाहिए ही चाहिए। मतलब जितने हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे काय बल की। कार्य बल। ये जो काय बल है इसके अंदर शरीर नाम कर्म का उदय बराबर चलता है, क्योंकि काय है, समझ में आ रहा है हमें बराबर शब्दों के माध्यम से। अगला है वचन बल। ये वचन बल कैसे करता है? तो लिखा शरीर एवं स्वर नाम कर्म उदय से ये वचन बल बराबर कार्य, मतलब संबंध है इनमें, शरीर एवं स्वर नाम कर्मोदय। क्योंकि देखा जाए तो जो ये वचन है, वचन भी शरीर के अंतर्गत ही बराबर आते हैं। जब हम वर्गणाएं बराबर पढ़ते हैं, कभी आप वर्गणाओं का विषय बराबर देखेंगे तो एक वर्गणा का नाम होता है भाषा वर्गणा। क्या होता है? भाषा वर्गणा। तो जो भाषा वर्गणा है ये इसी विषय के अंतर्गत आती है। अगला है स्वाच्छोच्छ्वास। तो कह रहे हैं शरीर एवं स्वाच्छोच्छ्वास नाम कर्म उदय से। और फिर आयु के बारे में बात की, तो आयु के बारे में लिखा कि आयु कर्मोदय। हमने जो परिभाषा देखी थी ना के निमित्त से, देखो आपको परिभाषा आपको याद आएगी विषय। यह जो भाव प्राण की परिभाषा दी है ना, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से, के निमित्त से, तो ये के निमित्त के अंदर क्या है? निमित्त तो भैया ये आयु कर्म भी है, कि अगर आयु कर्म का उदय नहीं रहेगा तो एक पल हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत सुंदर कहा है समय सार में, निर्जराधिकार में, निज आयुष से मरण हो यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं।
कोई भी जीव, कोई भी डॉक्टर एक समय आयु बढ़ा नहीं सकता, एक समय आयु कम नहीं कर सकता। अरे भैया, जब तक जिसका जितना आयु कर्म है वो उतने कर्म आयु कर्म की वजह से जिंदा रहेगा। ऐसे कई केसेस आप लोगों ने देखे होंगे कि सुने होंगे कि कोई व्यक्ति 10 साल तक कोमा में है, कोई व्यक्ति 15 साल तक कोमा में है, और ये ऐसी अवस्थाएं हैं कि जिंदा या मरा एक बराबर है, क्योंकि ऐसा सच कोई ज्ञान तो हो नहीं रहा, लेकिन भैया अभी आयु कर्म है तो जिंदा है, पॉइंट टू बी नोटेड। उस समय ज्ञान दर्शन काम कर रहा है। कभी कभार कहें कि भैया डॉक्टर अब बचा ही क्या, इसको मार देते हैं, नहीं, अभी उसका आयु कर्म शेष है। तो कोई भी शक्ति तंत्र मंत्र के माध्यम से ना उसे बचाया जा सकता है ना उसे मारा जा सकता है। जिसका जितना आयु कर्म रहता है वो उतना ही रहता है। ये विषय हमें, तो ये आयु कर्म है, कितना सुंदर है। निज आयु शय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तो इसमें आयु कर्म की, जी कोई प्रश्न? तो ये आयु कर्म इसके अंदर बराबर चलता है। तो इस विषय समझ में आया प्राण और कर्म का, कि कौन से कर्म का उदय रहता है बराबर। चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा विषय थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है। क्या इजी है? यहाँ पे 5 इंद्रियों, 5 अलग अलग इंद्रियों के जीव बराबर दिखाएं कि 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, फिर अब संयोग, फिर असंयोग, ऐसे माध्यम से सारी चीजें बराबर, मतलब संयोग, संयोग केवली अरिहंत और अयोग केवली अरिहंत की चर्चा बराबर की है। अभी क्या है कि आखिरी के 2 हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि अभी हमने गुणस्थान नहीं पढ़े। जब हम गुणस्थान पढ़ लेंगे तो आपको ये विषय भी समझ में आ जाएगा। 13वें गुणस्थान का नाम है संयोग केवली और 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। तो जो 13वें वाले हैं उनको संयोग अरिहंत कहते हैं और जो 14वें वाले हैं उनको अयोग केवली कहते हैं। अभी हम सारा विषय यहां तक का देखेंगे, हमें सारा विषय बराबर आएगा समझ में। देखो क्या कह रहे हैं, जो एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव को तो एक ही इंद्रिय होगी ना, स्पर्शन इंद्रिय होगी। और देखो विषय बहुत सरल है, इतनी जल्दी याद होगा आपको। 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रिय देखो कैसे याद होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कान। ये इसी ऑर्डर में है। मतलब एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय होंगी। कोई पूछे कि 2 इंद्रिय जीव के कौन कौन सी इंद्रियां होंगी, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे लगाना स्पर्शन रसना। कोई पूछे कि 3 इंद्रिय की कितनी होंगी, स्पर्शन रसना घ्राण। 4 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। 5 इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इसी ऑर्डर में इंद्रियां बराबर चलती है। अब हम बात कर रहे हैं 5 इंद्रियों की, मतलब 5 इंद्रिय वाले जीवों की। तो कह रहे हैं एक इंद्रिय जो जीव होता है तो भैया उसके तो स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इसीलिए रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय में कुछ नहीं लिखा। क्या? बाकी इंद्रियों में कुछ नहीं लिखा, ये सब ब्लैंक छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां इनके है ही नहीं, ये प्राण इनके है ही नहीं। फिर कोई पूछे काय प्राण है, हाँ काय है, शरीर तो होता ही है। वचन नहीं, वचन नहीं होते इसलिए ब्लैंक है। मन, अरे मन तो होता ही नहीं है, मन तो संगी पंचेंद्रियों में आता है, इसीलिए देखेंगे कि संगी पंचेंद्रिय में मन टिक मिलेगा, बाकी किसी के मन होता ही नहीं है। आयु, हाँ तो भैया आयु तो सभी जीवों की होती है। श्वासोच्छ्वास, हाँ श्वासोच्छ्वास भी होता है। मतलब क्या कि 10 प्राणों में से एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शन होता है, काय होता है, आयु होता है और श्वासोच्छ्वास होता है। ये चार्ट पढ़ना आ गया सभी को? बहुत इजी है। अब कोई पूछे 2 इंद्रिय के, तो 2 इंद्रिय हमें समझ में आ गई कि भैया स्पर्शन है, घ्राण चक्षु कर्ण नहीं है। काय है, हाँ काय है। वचन है, हाँ वचन है। मन, मन तो होगा ही नहीं। आयु, आयु है और श्वासोच्छ्वास है। तो कुल मिला के कितने प्राण हो गए? 6 प्राण। 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं? 6 प्राण। भैया वचन क्या? वचन बल, 3 प्रकार के बल, मन बल, वचन बल और काय बल।
ऐसा। अब 3 इंद्रिय के, तो 3 इंद्रियां तो होंगी ये, स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु कर्ण नहीं है, काय, काय तो है, वचन, वचन भी है, आयु, आयु भी है, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी है। तो कितने प्राण हो गए? 7 प्राण हो 7। गए। 4 इंद्रिय के, तो 4 इंद्रियां तो होंगी ही होंगी, 5 इंद्रियां नहीं है, कर्ण, काय, वचन, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो कितने प्राण हो गए? 8 प्राण हो गए। अब ये क्या लिखा है? असंगी पंचेंद्रिय। क्या लिखा है? असंगी पंचेंद्रिय। संगीत। असंगी पंचेंद्रिय मतलब क्या है कि वो पंचेंद्रिय तो है लेकिन असंगी है। असंगी माने मन से जो रहित होते हैं उनको असंगी कहते हैं। जैसे कि अगर मतलब मैं बात करूं कि जो मेंढक है, मेंढक क्या है? मेंढक संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है। जो मेंढक है वो संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है, मतलब मन वाला भी हो सकता है, बिना मन वाला भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अभी किसकी बात मतलब कर वो रहे हैं? सोच नहीं सकते, ऐसा ना, सोच नहीं सकते, सोचने की शक्ति नहीं है, मन के सोचने माध्यम की से शक्ति क्या है, नहीं हित अहित विचार करने की शक्ति जिसको नहीं है, अर्थात वो असंगी है। हम सभी संगी जीव हैं, मतलब क्या कि हम अपना हित अहित का विचार कर सकते हैं कि कर क्या सकते। अच्छा है और क्या बुरा है। तो असंगी पंचेंद्रिय गाय, में क्या? हाँ, गाय भी आती है ना, गाय गाय नहीं आती, गाय सारी संगी है। संगने है, गाय सारी संगने है। संगी अच्छा। पंचेंद्रिय, सबके पास मन है। ओ, ओ, देखिए अब असंगी पंचेंद्रिय में क्या है, बाकी क्योंकि पंचेंद्रिय है तो पांचों प्राण तो होंगे ही कर्ण तक, काय भी है, वचन भी है, आयु भी है, श्वासोच्छ्वास भी है, क्या नहीं है? मन नहीं है। मन। क्यों नहीं है? क्योंकि असंगी है। तो 9 प्राण। संगी पंचेंद्रिय, तो भैया संगी पंचेंद्रिय के तो सारे के सारे प्राण हैं, 10 के 10 प्राण। पढ़ लेते हैं इसको अभी हम अगलों को, लेकिन डिस्कशन हम कभी और करेंगे जब ये पाठ हम पढ़ेंगे 14 गुणस्थान का। ये है संयोग केवली। संयोग केवली माने योग होता है मन वचन काय, और ऐसे अरहन मतलब 13वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो 13वें गुणस्थान में कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां तो है ही नहीं। देखा जाए तो 5 इंद्रियां हैं लेकिन 5 इंद्रियां यूज में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। 5 इंद्रियां हैं लेकिन 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं भैया पांचों इंद्रियां नहीं है। काय है, हाँ काय तो है, शरीर है। अभी समो शरण में जाते हैं तो 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान हमें दिखाई देते हैं, शरीर सहित है। वचन, हाँ वचन बल भी है, अभी दिव्य ध्वनि खिड़ती है बराबर, तो वचन भी है। मन, मन नहीं है। आयु, आयु है, आयु है तभी तो अभी गुणस्थान में है। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी है। तो कितने प्राण है? 4 प्राण है। अब ये अयोग अरिहंत अर्थात अयोग केवली माने 14वें गुणस्थानवर्ती जीव, जिनके पास बस आयु ही शेष रहती है, आयु ही, और कोई दूसरा प्राण नहीं है। जैसे ही वो आयु के निषेक खत्म, अर्थात आयु खत्म, फिर वो कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर वे सिद्ध बन जाएंगे, अर्थात अरिहंत से सिद्ध पद की उनको प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए अभी उनको यहाँ पर एक प्राण है। क्या किसी को ये समझने में कोई दिक्कत है? हाँ जी कि ना जी? एक बार फिर से समझा दो। देखिए भैया आयोग केवली में आयु के साथ साथ श्वासोच्छ्वास भी होना चाहिए ना, कि नहीं होगा? अब क्या है, जब हम ये 14वें गुणस्थान पढ़ेंगे ना, तब इस विषय में बराबर देखेंगे। ये जो 14वां गुणस्थान है ना, इसका समय कितना है? इसका समय है मात्र 5 ह्रस्व अक्षर। जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करने में कितना समय लगता है? हमें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतनी देर का ही 14वां गुणस्थान है बस। अब बात वास्तव में क्या थी कि शरीर था, ये जो काय था ना, काय शरीर था तो श्वासोच्छ्वास थी, शरीर ही नहीं है तो श्वासोच्छ्वास कैसे रहेगी? पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर अयोग केवली में काय पे टिक है क्या? काय पे टिक नहीं है, शरीर ही नहीं है भैया अयोग केवली। शरीर, शरीर नहीं है, भैया पर शरीर की जीव, आयु जीव तो होती है है ना, ना। शरीर का ही आयु आएगा ना। हाँ, जीव तो है ना, शरीर नहीं है पर जीव तो है ना। जीव तो है। तो और आपका तो प्रश्न तो ठीक श्वास, है, दो प्रश्न है कि शरीर है तो आयु तो होगी, तो आयु आप लिख रहे हो और शरीर नहीं लिख रहे हो। अरे वो इतनी कम समय की है कि अब बचा ही नहीं है, अब तो खत्म होने वाला है सब।
13वें गुणस्थान के बाद 14वें गुणस्थान में, और 14वें गुणस्थान से सीधा सिद्ध कितना समय, 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण में जितना समय, मतलब कि हम चुटकी बजाएं उससे पहले तो सिद्ध बन जाएंगे, इतना कम समय बराबर लगता है 14वें गुणस्थान में। इसीलिए यहाँ पे मात्र आयु है कि बस आयु के निषेध खत्म और सीधा सिद्ध बराबर बन जाएंगे। बोलो सम्यक। जैसे आपने संयोग अरिहंत में बोला था कि उनकी 5 इंद्रियां होती तो है लेकिन वो यूज में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ है। तो भैया हमें अयोग अरिहंत में भी ऐसे मानना चाहिए कि उनके शरीर तो होता है लेकिन यूज में नहीं आता। यूज में तो है ही नहीं। बात तो क्या है कि जैसे ही कोई भी छठे सातवें से चढ़ के 7वें गुणस्थान में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, श्रेणी का आरोहण करते हैं, तो उसके बाद तो मात्र अपनी आत्मा में ही रहते हैं, शरीर का ऐसा कोई उपयोग होता ही नहीं है बराबर। लेकिन हम 13वें और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा बात करें तो अब क्या है कि 13वें गुणस्थान के अंदर शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, शरीर क्योंकि समूह शरण लगा है तो समूह शरण में शरीर दिखाई देता है, लेकिन शरीर के माध्यम से ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं। वहां पे स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा, रसना इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि वास्तव में वो ज्ञान कराने में सक्षम ही नहीं है ना। अब तो उनको अतीन्द्रिय ज्ञान हो रहा है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन हो रहा है। इसलिए होने के बावजूद भी ना ही है ऐसा बराबर समझना। क्या है कि ये जो 13वां और 14वां गुणस्थान है ना, जब हम ये विषय देखेंगे तब और क्लियरिटी हमारी होगी, क्योंकि अभी हमने पहले के गुणस्थान नहीं देखे हैं, पहले 12 गुणस्थान देखेंगे, फिर 13वें और 14वें में बराबर पहुंचेंगे। इसलिए अगला हमारा जो भी पाठ होगा वह 14 गुणस्थान ही होगा। अब हमारे मात्र 2 पाठ बचे हैं, एक 14 गुणस्थान और एक हमारा बचा है भावना बत्तीसी। भावना बत्तीसी तो हम बहुत मतलब कि जो समझ में नहीं आएगा उस शब्द को बराबर देखेंगे। अब जितना भी आगे समय लगाएंगे वो 14 गुणस्थानों को समझने में बराबर लगाएंगे। अभी तो हम ये पाठ पे फोकस बराबर करते हैं कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। ये स्लाइड सबको क्लियर है जो भी हमने देखी थी? चलिए, मैं जब आपको पीपीटी भेजूंगा तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी बराबर इसमें हो जाएगी। अब देखिए, अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब बात कर रहे हैं अपर्याप्तक जीवों में निम्न प्राण नहीं पाए जाते। क्या कह रहे हैं? अपर्याप्तक जीवों में निम्न प्राण नहीं पाए जाते। अब पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये अपर्याप्तक जीव कौन से होते हैं। जब तक हमें ये विषय क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, 2 तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं पर्याप्तक जीव और एक होते हैं अपर्याप्तक जीव। शब्द से समझ में आ रहा है, पर्याप्तक मतलब जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं उन्हें कहा जाता है पर्याप्तक जीव, जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें कहा जाता है अपर्याप्तक जीव। क्या? पर्याप्तक जीव और अपर्याप्तक जीव। मैं आपको कुछ विषय बराबर दिखाता हूं जिससे आपकी थोड़ी और क्लियरिटी होगी। देखो, यहाँ पे आपको 6 पर्याप्त, कितनी पर्याप्तियां होती हैं? तो 6 पर्याप्तियां होती हैं। कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 6 पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी वो 6 पर्याप्तियां होती हैं? तो उसके नाम आपको यहाँ पे बराबर देखेंगे। देखो, थोड़ी और मैं बड़ी स्क्रीन करता हूं और थोड़ा सा देखो, ये दिख रहा है आप सभी को? तो ये 6 पर्याप्तियां हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, आशा और मन। ये सारी की सारी 6 पर्याप्तियां इसी लाइन में लगेंगी, हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो ये 6 पर्याप्तियां हैं। जिस जीव के ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं उसे पर्याप्तक जीव कहा जाता है। जिसके ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती उसे अपर्याप्तक जीव कहा जाता है। तो ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक समझ में आया कि इसकी आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो। आहार से मतलब क्या है कि जो शरीर की संरचना से सारा पहले कार्य होता है, फिर जिसका शरीर बराबर पूर्ण हो गया, शरीर बनके तैयार हो गया,
फिर शरीर के अंदर इंद्रियों के ढांचे सब कुछ सारी चीजें तैयार बराबर हो गई, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, जिसके छहों पूरी बराबर हो जाती है वो पर्याप्तक, और जिसके छहों पूर्ण नहीं होती है उसे कहा जाता है अपर्याप्तक। ठीक है, ये विषय थोड़ा क्लियर हुआ। पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या है, ये विषय भी बहुत गहरा है। अभी मैं आपको उस विषय में लेके नहीं जाना चाहता कि पर्याप्तक जीव में कैसे भेद होते हैं, अपर्याप्तक जीव में कैसे भेद होते हैं, वहां पे भी अलग अलग तरीके के भेद होते हैं कि निवृत्ति अपर्याप्तक जीव, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक जीव। तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। अभी इतने डीप में हम नहीं जाते हैं। इतना ही समझे, जिसके 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्तक, और जिसके 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वो अपर्याप्तक जीव कहलाता है। और 6 पर्याप्तियों का नाम क्या है भैया जी? पर्याप्तक को थोड़ा सा डिफाइन कर। पर्याप्तक जैसे कि कोई भी बालक का जन्म बराबर होता है तो धीरे धीरे उसके अंगोपांग का विकास बराबर होता है। जो बालक अभी गर्भ में ही है, मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, जो बालक अभी गर्भ में ही है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंगोपांग की संरचना शुरू हो जाती है। जैसे जो भी हम ग्राफ्स बराबर देखते हैं कि पहले बच्चा ऐसा था फिर ऐसा था, अभी गर्भ में ही है, अभी गर्भ के बाहर नहीं आया, लेकिन गर्भ अवस्था में ही वो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है चीजें। वो जैसे जैसे डेवलप बराबर होती जा रही है वो सारी की सारी पर्याप्तियां पूर्ण होती जा रही है। पर्याप्त हो गया। और ये सारी की सारी पर्याप्तियां मात्र अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। अब क्या है कि मुझे ना थोड़ा लोभ आ जाता है फिर और समझाने का, और मैं अभी उस विषय के अंदर जाऊंगा तो हम उस विषय में बराबर चले जाएंगे कि कैसे वो पर्याप्तियां पूर्ण बराबर होती है, किसके कितनी पर्याप्तियां होती हैं। लेकिन पर्याप्तियां क्या है कि जैसे जैसे डेवलप चीजें होती जाती है ना, अंगोपांग हो गए पूरे विकसित, उसके साथ बाकी चीजें डेवलप बराबर हो गई। अभी तो गोला था, गोले से धीरे धीरे हाथ निकलने लग गए, पैर बराबर निकलने लग गए। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं बस, ऐसा होता नहीं है बराबर, काम तो मात्र अंतर मुहूर्त का है। धीरे धीरे एक एक आहार पूर्ण हो गया, शरीर पूर्ण हो गया, इंद्रियां पूर्ण हो गई, श्वासोच्छ्वास पूर्ण हो गया, धीरे धीरे एक एक करके पर्याप्तियां पूर्ण होती जाती हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसी क्रम में पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि बाद वाली पर्याप्ति पहले पूर्ण हो जाए। जब तक आहार पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। भैया जी आहार पहले कैसा आया? आहार कैसे पहले आया? अब देखो, मैं वही कह रहा हूं कि हम उस विषय में चले जाएंगे ना तो हम प्राण से भटक जाएंगे। आप सबकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है कि आहार पहले कैसे आया। अब क्या है कि जैसे शरीर है, शरीर से पहले कोई भी चीज होती है तो बिना आहार के नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल जो लगता है वो आहार है। क्या लगे? हमें ताकत चाहिए, कोई भी चीज हमें बनानी है, हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए पड़ेगा ना। वो रॉ मटेरियल क्या है? वो है आहार। कि आहार से बनेगा शरीर। अब शरीर बन जाएगा तो डेवलपिंग, धीरे धीरे आगे विकास होता चला जाएगा, डेवलप। डेवलप होता चला जाएगा धीरे धीरे। बहुत, ये सारे के सारे करना नियोग के विषय हैं, बहुत मजेदार विषय हैं। बोलो सम्यक। भैया लास्ट वाली पर्याप्ति कौन सी थी? पहली आहार, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्रिय, चौथी श्वासोच्छ्वास और पांचवी भाषा और मन। छठी क्या थी? मन। मन पर्याप्ति। ठीक है भैया। देखो, जिसने नहीं लिखा हो एक बार आप सब लिख लीजिए बराबर। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ठीक है। इसलिए देखो, हमारा 1 घंटा तो हमारा पूर्ण हुआ, लेकिन हमारी बस एक स्लाइड बची है, तो हम समय ले लें क्या? जी। चलो हम समय ले लेते हैं। 1 सेकेंड बस। मैंने 6 पर्याप्तियों के नाम ग्रुप पे बराबर भेज दिए तो आपको वहां से भी इजी रहेगा। वापसी हम विषय पे बराबर आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अपर्याप्तक जीवों में निम्न प्राण नहीं पाए जाते। कौन से प्राण नहीं पाए जाते? तो श्वासोच्छ्वास नहीं पाई जाती, वचन नहीं पाया जाता और मन नहीं पाया जाता। आपको समझ में आ रहा होगा। अपर्याप्तक में मन तो सब, मतलब 6 पर्याप्तियों में मन सबसे आखिरी है, श्वासोच्छ्वास उससे पहले बराबर है,
वचन उससे पहले बराबर है, मतलब कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हम कह रहे हैं अपर्याप्तक है, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं। एक और विषय बराबर समझ लीजिए, जब हम समय ले ही रहे हैं, तो अपर्याप्तक जीव वो है जिसके पहली 6 पर्याप्तियां हैं। पहली आहार, दूसरी शरीर। तो जिसकी 2 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, क्या जिसकी 2 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं, उसकी तो निश्चित रूप से बाकी की चारों की 4 पर्याप्तियां पूर्ण होंगी ही होंगी। लेकिन जिसकी 2 पर्याप्तियां भी पूर्ण नहीं हुई है, वो सारे के सारे अपर्याप्तक है। मतलब क्या, कि जिसके आहार और शरीर पूर्ण हो गया, तो निश्चित रूप से उसकी आगे की चारों की 4 पूर्ण होंगी ही होंगी। लेकिन जिसकी आहार और शरीर ही अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वो अपर्याप्तक है। मतलब जीव तो है। जीव तो है ही, हाँ। जीव तो है ही। हम तो बाहर की अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास सब ये बाहर के कंपोनेंट्स हैं। आत्मा तो जीव तो अंदर है ही बराबर, उसकी अपेक्षा से बात नहीं है इधर। देखो, इसी विषय को थोड़ा और आगे देखते हैं। कह रहे हैं अपर्याप्तक जीवों में निम्न प्राण नहीं पाए जाते। तो श्वासोच्छ्वास नहीं पाया जाता, वचन नहीं पाया जाता, और मन नहीं पाया जाता। कोई पूछे कि इसको जानने से लाभ क्या है? हमने 1 घंटे आपकी बात तो सुन ली, आचार्यों की बात सुन ली, क्या लाभ है इससे? कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य आदि शुद्ध प्राणों से सहित शुद्ध जीवास्ति काय ही उपादेय रूप से ध्याना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि शुद्ध प्राण की बात की है। शुद्ध प्राण वो है जो हमारे चैतन्य प्राण है। जो 10 प्राण है वो तो अशुद्ध प्राण है। कोई कहे कि हम इंद्रियों से जीते हैं, नहीं भैया, हम इंद्रियों से नहीं जीते। कोई कहे हम आयु से जीते हैं, नहीं भैया, हम आयु से भी नहीं जीते। प्रश्न कोई मुझसे कर सकता है? अभी तो आपने कहा था, आचार्य कुन देव ने कहा है, निज आयुष ऐसे मरण हो। अरे भैया, ये भी संयोग का कथन है। आचार्यों को भी ये कथन करने पड़े, उसकी अपेक्षा कभी और बराबर समझेंगे। लेकिन क्या जीव वास्तव में बाहर के द्रव्य प्राणों से जीता है, व्यवहार प्राणों से जीता है? नहीं, जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उस चैतन्य प्राण से सहित जो शुद्ध जीवास्ति काय है वही उपादेय है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है, और कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। मतलब इन इंद्रियों की अगर हमें आज महिमा आ रही है, तो भैया इंद्रियां से महिमा कारी कुछ वस्तु, मतलब हमें इंद्रियों की महिमा है। अरे इंद्रियां महिमा करने लायक वस्तु नहीं है। इंद्रियां तो धोखा देती है। हम अपनी ट्रेन में बैठे हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, बराबर वाले की गाड़ी चलती है तो हमें लगता है हमारी गाड़ी चल रही है। ऐसा होता है नहीं होता? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बराबर वाले की ट्रेन चली तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है। कितना ज्ञान कम है हमारा, और हमें उस ज्ञान पे महिमा आती है। हम कभी कभार आसमान में देखते हैं तो हमें एक चिड़िया नजर आती है, लेकिन जब वो चिड़िया जमीन पे उतरती है तो वो प्लेन है, इतना बड़ा। आंखों से हमें क्या दिखाई देता है? हम किसी नेशनल हाईवे पे बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाएं, तो हमें वो हाईवे सीधा देखो बिल्कुल, तो ऐसा लगता है वो हाईवे मिल रहा है ऐसे। लेकिन क्या वो हाईवे ऐसे मिल रहा है क्या? रोड ऐसे मिलती है क्या? नहीं, ये आंखों का धोखा है। जिन आंखों पर हम इतना विश्वास करते हैं, भैया धोखा देती हैं ये आंखें। ठीक है, कोर्ट में कह सकते हैं, कोर्ट में जाके मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था भैया, लेकिन आंखें धोखा देती है। परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है ये। बोलो सम्यक। यह तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि तो जीव एक ही प्राण से जीता है, मतलब जीव का एक ही प्राण होता है। निश्चय से तो जीव का एक ही प्राण है। मैं वो तो व्यवहार के पार्ट दिखाए हुए हैं, 10 पार्ट। व्यवहार के भेद हैं, लेकिन व्यवहार जानना भी उपादेय है, कि हमें व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए कि भैया ये व्यवहार है और ये निश्चय है। कि देखा जाए तो मैं अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूं, लेकिन व्यवहार में 10 प्राण बराबर कहे जाते हैं। बाहर में कोई पूछे भैया 5 सेंस ऑर्गन सुनाओ, तो ऐसा मत कह देना भैया हमारे पास तो है ही नहीं 5 सेंस ऑर्गन, हम तो चैतन्य प्राणों से जीते हैं। लोक व्यवहार में यही कहा जाएगा कि 10 प्राणों से जीते हैं। लेकिन अपने आप का श्रद्धान होना चाहिए कि वास्तव में तो हम अपने चैतन्य प्राणों से ही जीते हैं। तो कुल इस प्रकार हमने यहाँ पे आज प्राण की बात की कि क्या होते हैं प्राण, किस जीव के कितने प्राण होते हैं।
तो जहां तक ये विषय सबको समझ में आया होगा, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, बोलो आदेश। भैया जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि हमारे मतलब कि जीव के जीने में अस्तित्व गुण सहायक होता है और वो तो प्राण में आया ही नहीं। वो प्राण में आया नहीं, बहुत सुंदर। कि जीव के जीने में तो अस्तित्व गुण सहायक होता है, जीव के जीने में अस्तित्व गुण है, लेकिन वो 10 प्राण क्या है कि हमने 10 प्राणों की जो बात की है ना, वो 10 प्राण संयोग के आधार से हैं। चैतन्य प्राण तो ज्ञान दर्शन है, अस्तित्व गुण तो आत्मा का है ना, और ये 10 प्राण जो है वो तो बाहर के हैं, व्यवहार से बताए जा रहे हैं, शरीर के आधार से बताए जा रहे हैं। तो शरीर के लिए अस्तित्व की जरूरत नहीं है बराबर, शरीर का अस्तित्व अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है। क्या मैं आपका जवाब मतलब प्रश्न का उत्तर दे पाया? हाँ पर भैया मतलब वो फिर निश्चय प्राण है। निश्चय प्राण है बराबर, जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, वही उसके निश्चय प्राण है। चैतन्य प्राण को तो हाईलाइट बराबर किया है, आत्मा तो अपने अनंत गुणों से जीता है। किसी चीज को हाईलाइट करना है ना, तो ज्ञान दर्शन उसका जीव का लक्षण बराबर बनाया। याद कीजिए, एक बार हमने पाठ पढ़ा था लक्षण और लक्षणाभास, आपके साथ ही पढ़ा था क्या? लक्षण और हाँ भैया। लक्षणाभास। हाँ अगर क्या नहीं तो भैया? हो सकता है पहले पढ़ा होगा, पिछले वाले बैच में पढ़ा होगा। तो वहां पे हमने देखा था कि वस्तु का लक्षण एक होता है, स्वरूप बहुत सारे होते हैं। तो जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, और स्वरूप अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा। चलिए ठीक है, किसी ठीक का है। और कोई प्रश्न? हमारी कक्षा में बस आदिश और सम्यक के प्रश्न होते हैं, बाकी सब ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। वो छोटे ही भैया इसलिए। मतलब छोटे कोई प्रश्न होता है, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा उनको और डिफिकल्ट होता है समझने के लिए ऐसा। मतलब बड़े लोगों को भी कोई क्रियोसिटी हो तो वे बराबर वो प्रश्न पूछें, ऐसा नहीं कि प्रश्न को दबा के बैठ जाए कि पूछेंगे ही नहीं। अभी समाधान नहीं होगा तो कभी समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब पाठ गया तो कब पढ़ेंगे दोबारा इस पाठ को, नहीं पता बराबर। तो जो भी प्रश्न हो बराबर पूछ लीजिएगा। चलिए अभी की कक्षा को तो हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। अगली मुलाकात अगले वेडनेसडे और थर्सडे बराबर होगी, समय यही बराबर रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा रहेगा। अभी के लिए सभी को भैया सब जो सिलेबस है वो पूरा डाल दोगे अब ड्राइव बना के, क्योंकि पता नहीं मिसिंग हो गया है, मेरे इसमें दिख नहीं रहा है मैं ग्रुप आपको में। अभी भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया। अभी के लिए सभी को सादर जय श्री जय जय जिनेन्द्र। जय जय। जय श्री।